बच्चों, आज हम क्लास 6 के प्रकाश वाले पाठ के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश के लिए हमें सूर्योदय के समय जैसे चारों ओर उजाला हो जाता है तो आसपास की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, और सूर्यास्त के पश्चात अंधेरा होता है जिससे हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो अंधेरे कमरे में हमें देखने के लिए अपनी आँखों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और किसी वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश जब वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो वस्तु हमें दिखाई देने पड़ती है। और प्रकाश के मार्ग में जब कोई सरल रेखा या कोई छाया प्राप्त होती है जिससे सिद्ध होता है प्रकाश का गमन पथ सरल रेखी होता है। तो ये पाठ में किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। इसे हम तीर का निशान लगा करके व्यक्त करते हैं। अतः प्रकाश स्रोत तथा उनकी विशेषताएं। जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती उन्हें हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है। इसके लिए सूर्य और तारे हमारे ऐसे हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जिनसे हमें प्रकाश मिलता है। जैसे सूर्य जब निकलता है तो हमें उजाला दिखाई देता है। ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, जैसे सूर्य तथा तारे। अगला है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जिन प्रकाश स्रोतों का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता उन्हें मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलती हुई मोमबत्ती, दीपक, लालटेन, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि। मोमबत्ती, मिट्टी के तेल के दीपक, लालटेन आदि से कम प्रकाश उत्पाद होता है। इनसे निकलने वाली गैसों से वातावरण भी प्रदूषित होता है। और जो CFL, LED विद्युत बल्ब की तुलना में कम विद्युत ऊर्जा व्यय करके अधिक प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इनसे हमें अधिक रोशनी प्राप्त होती है। ये हम देखते हैं दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य, तारे, लैंप, विद्युत बल्ब, CFL एटसेट्रा। और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वे अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मेज, कुर्सी, पुस्तक आदि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। चांदनी रात में चंद्रमा से प्रकाश प्राप्त होता है किंतु वो स्वयं दीप्त नहीं होता है। ठीक है, चांदनी रात में चंद्रमा से जो प्रकाश है वो हमें चंद्रमा के तल से सूर्य के प्रकाश के परावर्तन द्वारा चंद्रमा को प्रकाश प्राप्त होता है, इसीलिए चंद्रमा अदीप्त होता है। आता है प्रकाश का संचरण, यानी प्रकाश चलता कैसे है। इसके लिए हम देखते हैं अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाने या बल्ब जलाने पर क्या होता है, पूरा कमरा हमारा प्रकाशित हो जाता है। पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक वायुमंडल है और इसके बाद क्या होता है, निर्वात होता है जिसमें कोई नहीं, फिर भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक हमारी पहुंच जाता है। तो इसे क्या पता चलता है, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन निर्वात के वाला प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे वायु, गैस, जल, ग्लिसरीन आदि से होकर गुजर सकता है। अब इसके लिए प्रकाश के संचरण के लिए एक हम क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप का केवल इसमें हमने चित्र बनाया है, इसको ध्यान से देखिए। क्या करते हैं, हम समान आकार के 3 आयताकार दफ्ती के टुकड़े लेते हैं और एक मोमबत्ती लेते हैं। मोमबत्ती को मेज पर जलाकर रख देते हैं। दफ्ती के तीनों टुकड़ों को चित्र की तरह एकदम बराबर से मेज पर खड़ा करते हैं और एक समान रेखा पर इसमें छेद बना देते हैं। ठीक है, और इसकी लौ छिद्रों के सामने रहे। अब अंतिम दफ्ती के टुकड़ों के सामने हम आँख के द्वारा मोमबत्ती को लौ को देखते हैं। मोमबत्ती की लौ हमें दिखाई पड़ती है। अब यदि हम बीच वाले टुकड़े को इधर उधर खिसका देते हैं तो
तो हमें क्या दिखाई देता है? प्रकाश नहीं दिखाई देता है। मोमबत्ती की लौ का प्रकाश बीच वाले दफ्ती के टुकड़े से नहीं निकल पाती है। अतः इस क्रियाकलाप से सिद्ध होता है प्रकाश का गमन सरल रेखा गति में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 500 सेकंड लगते हैं। किसी अन्य पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होती है। पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप देख रहे हैं। एक मोमबत्ती जलाई और एक कांच का टुकड़ा है और एक लड़का। हम कई चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे एक कांच का साफ टुकड़ा, एक घिसा टुकड़ा, एक ड्रेसिंग पेपर और दफ्ती का टुकड़ा। इनको चित्र की तरह, जैसे चित्र बना हुआ इस तरह से बारी बारी से देखते हैं। पहले हम साफ कांच का टुकड़ा देखते हैं मोमबत्ती के सामने रखकर, तो क्या होता है, हमें मोमबत्ती साफ साफ दिखाई देती है। और उसी के बाद जब हम घिसा हुआ टुकड़ा रखते हैं तो हमें मोमबत्ती की लौ थोड़ी सी धुंधली दिखाई देती है। इसके बाद यदि हमने दफ्ती का टुकड़ा आँख के सामने कर लिया और उसे मोमबत्ती को देख रहे हैं तो क्या हमें मोमबत्ती बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। तो इस तरह से पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में हम जानते हैं। पारदर्शी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है वो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं, जैसे स्वच्छ जल, स्वच्छ कांच, ग्लिसरीन आदि। पारभासी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग बाहर निकलता है वो पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे ट्रेसिंग पेपर, तेल लगा हुआ कागज़, घिसा कांच आदि। अपारदर्शी जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता है उसे हम अपारदर्शी या ओपैक मटेरियल कहते हैं। दफ्ती का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, दर्पण आदि। इसी प्रकाश में ही अब आता है छाया, प्रछाया तथा उपछाया। तो सड़क पर चलते हुए आगे पीछे आपने अपनी आकृति जैसी काली देखा होगा। सूर्य की ओर चलते हैं तो काली आकृति आपके पीछे दिखाई पड़ती, और जब चलते समय आपकी पीठ की ओर सूर्य होता है तो वो काली आकृति हमारे आगे दिखाई देती है। तो ये काली आकृति क्या है? परछाई होती है, जिसे हम लोग परछाई या छाया भी कहते हैं। तो प्रकाश के बिंदु आकार के स्रोत को बिंदु स्रोत कहते हैं। बिंदु का आकार जो होता है, और बड़ा स्रोत जो होता है उसे विस्तारित स्रोत कहते हैं। तो पूरा विस्तारित स्रोत जो है वो बिंदु स्रोत की ही तरह कार्य करता है। सूर्य सभी स्रोतों की तुलना में सबसे बड़ा विस्तारित स्रोत होता है, और जब सूर्य के सामने हमारा शरीर जो अपारदर्शी माध्यम में होता है और उस पर प्रकाश नहीं पहुंचता है तो अंधकार में आकृति बनती है, जिसे हम परछाई कहते हैं। और यह परछाई में ही जो काला भाग होता है, बीच का मध्य का भाग जो काला होता है वो प्रछाया होता है, और प्रछाया के चारों ओर जो थोड़ा कम काला भाग होता है उसे हम उपछाया कहते हैं। इसे हम इस प्रयोग के माध्यम से भी देख सकते हैं। एक टार्च लेते हैं, टार्च के बीच में एक गेंद, और जब सीधे गेंद पर टार्च डालते हैं तो दीवार पर हमें दो तरह के बिंदु दिखाई देते हैं, एक डार्क और एक हल्के रंग का, तो जिसमें एक उपछाया है और एक प्रछाया होती है। तो इस तरह छाया, प्रछाया तथा उपछाया को हम समझ सकते हैं। ग्रहण सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। पृथ्वी सूर्य का ग्रह होने के कारण परिक्रमा करती है, और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यदि परिक्रमा के दौरान तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो ग्रहण होता है। ठीक है, तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन पड़ता है, और परिक्रमा के दौरान सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इनको हमने चित्र के द्वारा देखिए समझाया है। सूर्य ग्रहण में सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ गया तो क्या हुआ? सूर्य ग्रहण। और जो सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जब पृथ्वी आई है तो क्या पड़ रहा है? चंद्र ग्रहण। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार पूर्वक बताते हैं।
पृथ्वी तथा चंद्रमा द्वारा चक्कर लगाते लगाते एक ऐसी स्थिति आ जाती है, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में इस प्रकार आ जाते हैं कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है, जिसके कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और हमें सूर्य दिखाई नहीं देता। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी का कुछ भाग चंद्रमा की प्रछाया में होता है और कुछ भाग उपछाया में होता है। इस प्रकार हम चंद्र ग्रहण, चंद्रमा तथा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते जब एक सरल रेखा में इस प्रकार आ जाते हैं, पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है। पृथ्वी और चंद्रमा अदीप्त हैं, दोनों स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य के प्रकाश चंद्रमा तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है। पृथ्वी सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों में अवरोध उत्पन्न करती है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण लगता है, जिसे हमने चित्र में समझाया है। ठीक है। चंद्र ग्रहण अधिकतर पूर्णिमा को लगता है, प्रत्येक पूर्णिमा तथा सूर्य ग्रहण को नहीं लगता है, क्योंकि चंद्रमा तथा पृथ्वी के परिक्रमण एक दूसरे को कुछ झुके हुए अर्थात एक ताल में नहीं होते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा या अमावस्या को सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के केंद्र एक सीधी रेखा पर नहीं आते हैं। इस प्रकार आपका आज का ये पाठ लाइट वाला ख़त्म होता है और हम इसे एक्सरसाइज कर सकते हैं इस नोट्स के द्वारा। धन्यवाद।